श्रोताओं नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, आज विश्व पर्यटन दिवस है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ पर्यटन के लिहाज से काफी समृद्ध है। यहाँ अनेक तरह के पर्यटन स्थल हैं, चाहे वो नैसर्गिक सौंदर्यता से भरपूर स्थल हो या पुरातात्विक स्थल हो या फिर धार्मिक स्थल। तो इस तरह से हमारा छत्तीसगढ़ पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ राज्य को पर्यटन के विश्व मानचित्र पर स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की क्या कार्य योजना है और इसी से जुड़े तमाम पहलुओं पर हमने बात की राज्य के गृह, लोक निर्माण और पर्यटन मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू से। तो पेश है यह विशेष भेंटवार्ता। मंत्री महोदय, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। जी सर, सबसे पहले हम विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको हार्दिक बधाई देते हैं। सर, अब हम ये चाहते हैं कि इस अवसर पर आप हमारे श्रोताओं और समस्त प्रदेशवासियों को अपनी ओर से एक शुभकामना संदेश दें। आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश और देशवासियों को, समस्त जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। विश्व पर्यटन दिवस के इस अवसर पर सब्जेक्ट भी दिया गया है विषय पर्यटन और ग्रामीण विकास। छत्तीसगढ़ में पर्यटन के विकास के लिए ये बहुत उपयुक्त विषय है और हमारे अधिकांश पर्यटन स्थल ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्थित हैं। मैं अपनी ओर से पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को पर्यटन दिवस के अवसर पर बधाई देते हुए आग्रह भी करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ का पर्यटन विश्व के नक्शे पर बहुत ऊंचा है, क्योंकि हमारा प्राकृतिक सौंदर्य, हमारा ऐतिहासिक, हमारा पुरातात्विक महत्व का, धार्मिक महत्व का पर्यटन स्थल है। तो इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मंत्री महोदय, इस वक्त पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है। इस महामारी ने जिन क्षेत्रों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है, उनमें पर्यटन भी एक है। तो जब भी स्थिति सामान्य होगी, और हम ये कामना करते हैं कि जल्दी स्थिति सामान्य हो, तो जब ये स्थिति सामान्य होगी उसके बाद छत्तीसगढ़ में पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और इसे विश्व पर्यटन मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिए राज्य सरकार की क्या कार्य योजना है? ये बात बहुत सार्थक चीज आपने उठाई है। पर्यटन उद्योग इस कोरोना महामारी के दौर में पूरी तौर पर समाप्त हो चुका है। इसमें छोटे छोटे व्यापारियों से लेकर, छोटे छोटे व्यवसाय करने वालों से लेकर, उत्पादकों से लेकर और बड़े होटल व्यवसायी भी इससे जुड़ते हैं। गाड़ियां, जो कार है, जीप है, उनका सारे लोगों को इस महामारी के कारण बहुत संकट का सामना करना पड़ा है। न केवल छत्तीसगढ़, न केवल भारत, बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। क्योंकि पर्यटन की विशेष भूमिका होती है। इस दौर में पर्यटन उद्योग को आर्थिक रूप से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो उस समय किस ढंग से आगे बढ़ाएं, क्या योजना राज्य सरकार की है, जो आपने कहा, उस पर मैं संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहता हूं। हम लोग कोरोना संक्रमण के दौर में भी जितना हो सका पर्यटन स्थल के विकास का काम चलाते रहे हैं। अभी 3-4 जगह हम लोगों ने नया पर्यटन स्थल विकसित किया, नई चीजें बनाई और उसका कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के हाथों शुभारंभ भी कराया है। अभी इस उद्योग की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। अब होटल प्रबंधन और पर्यटक के सीधे स्पर्श से बचेंगे। कोरोना के कारण रूम सर्विस का दौरान भी परिवर्तन आएगा। तो हम लोग कोशिश से नए सिरे से कर रहे हैं कि जैसे ही कोरोना संक्रमण खत्म होगा, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर स्थल का जो महत्व है उसके हिसाब से हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग विभाग को अलग अलग जिम्मेदारी दे दिए हैं कि कौन क्या करेगा और लोगों के आने जाने, ठहरने, भोजन, पानी, गार्डन, झूला, परिवार के साथ जाना रहना, जो यात्री को आवश्यक होता है, उन तमाम चीजों की पूरी तैयारी हम लोगों ने करके रखी। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ हमारा, यदि हम बात करें पर्यटक स्थलों की, तो एक बहुत समृद्ध राज्य है। यहाँ पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से अब तक हमारे प्रदेश को पर्यटन मानचित्र में वह स्थान क्यों नहीं मिल पाया जिसका कि यह हकदार था? तो क्या कारण मानते हैं आप
और इस पर्यटन मानचित्र में इसका यथोचित स्थान दिलाने के लिए आपकी क्या कार्य योजना है? एक बड़ी अच्छी बात आपने उठाई है जी। मैं दलगत राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो वास्तविक तथ्य है उस पर जरूर कहना चाहूंगा जी। पहले के समय में मध्य प्रदेश में थे तो छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों की ओर किसी का ध्यान जाता नहीं था। छत्तीसगढ़ राज्य नया बनने के बाद जो सरकारें रही उन्होंने भी इस पर कोई खास काम नहीं किया। हमारी सरकार आने के बाद मैंने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया जी कि हम जरा प्रैक्टिकल बन जाएं, थ्योरेटिकल में काम न करें जी कि खाली बजट बना ले, कहीं होटल बनाना, मोटल बनाना, उसका कोई उपयोग ना हो। सारे मोटल टूट गए हैं, गिर गए हैं, फर्नीचर खराब हो गया है, कोई सुविधा नहीं मिल रही है जी। तो मैंने अपने अधिकारियों को गाड़ी में एक साथ सामूहिक टीम बना के भेजा पूरे पर्यटन स्थल में। उनको इंजीनियर के साथ उनको निर्देश दिया कि आप मुख्य सड़क से पर्यटन स्थल जाने के साथ क्या क्या कमियां हैं, फिर यहाँ स्थल में पहुँचते हैं तो वहाँ यात्री को उतरते ही क्या क्या चीज चाहिए। जैसे पहले होटल चाहिए, वॉशरूम चाहिए, चाय पानी की व्यवस्था चाहिए, बच्चों को है तो झूला और गार्डन चाहिए। तो तमाम चीज को प्रैक्टिकली देख के DPR तैयार करो जी, ये निर्देशित किया गया और उसी के अनुरूप हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी की है ताकि विश्व के मानचित्र पर जी हमारे छत्तीसगढ़ का पर्यटन स्थल अपना स्थान बनाए। इसके लिए जैसा भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमारा एक नया कॉन्सेप्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भूपेश बघेल जी ने दिया है, राम वन गमन पथ का जी। उसके लिए हमारा रामायण में स्पष्ट वर्णित है कि भगवान राम वनवास का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं जी और लगभग 50 से अधिक स्थानों पर वो गए हैं जी। उनमें से 9 प्रमुख स्थलों को जी हम लोगों ने चिन्हांकित किया है जी और उसके विकास के लिए DPR तैयार की गई है लगभग 137 करोड़ का, और उसको स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है जी। उसमें से 3-4 स्थानों के लिए तो एस्टिमेट भी तैयार कर लिया गया है, 15 करोड़ का बजट प्रावधान भी कर लिया गया है जी। और आपको मालूम होगा जी कि पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी भगवान राम की माता कौशल्या माता का कहीं मंदिर नहीं है जी। हम छत्तीसगढ़ के लोग सौभाग्यशाली हैं कि रायपुर के नजदीक चमखुरी में माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर है जी। और उसके विकास के काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है। इसी प्रकार से और भी बहुत स्थल हैं हमारे यहाँ, जैसे सिरपुर में पर्यटन स्थल है जी, 49 करोड़ की लागत से उसकी भी हम लोगों ने तैयारी कर ली है जी। तो अलग अलग स्थानों पे जैसे 9 पर्यटन स्थल को राम वन गमन पथ की तैयारी हम लोगों ने किया है जी। उसमें 4-5 विभागों को सामूहिक जिम्मेदारी दी गई है। PWD सड़क निर्माण का काम करेगा, वृक्षारोपण का काम फॉरेस्ट विभाग करेगा, सिंचाई विभाग एनीकट निर्माण करेगा, नगरीय प्रशासन विभाग वहाँ नगरीय क्षेत्र है तो उनका काम करेगा। इस तरीके से जी हम लोगों ने पूरी योजना तैयार कर ली है कि इसके बाद छत्तीसगढ़ के जितने भी पर्यटन स्थल हैं, चाहे वो फॉरेस्ट इलाके में हो, चाहे वो ऐतिहासिक महत्व के हों, चाहे धार्मिक महत्व के हों, पुरातत्व के हों, एडवेंचर वाला हो, चाहे हमारा वाटर टूरिज्म का हो, वो सब स्थानों को हम लोगों ने चिन्हांकित कर लिया। जैसे हमारा गंगरेल में हम बोट चलाएंगे, क्रूज चलाएंगे, सतरंगा में चलाएंगे, बोट और क्रूज का टेंडर भी हो गया है हमारा। फिर जैसे गंगरेल में जो बांध है उसके बीच में छोटा छोटा टापू है, आइलैंड, उसको आइलैंड को भी जैसे अंडमान निकोबार में अनेक आइलैंड है तो उस रूप में भी वहाँ भी हम होटल, मोटल, गार्डन सब डेवलप करना चाह रहे हैं। तो ये सारी तैयारियां हमारी हो चुकी हैं। सर, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने यह कहा है कि अब हमें कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा, यानी बहुत जल्दी हमें इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। तो यदि हम पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो इससे जुड़े जो उद्योग हैं, चाहे वो होटल उद्योग हो या टैक्सी का व्यवसाय हो, तो उन लोगों को आप क्या सलाह देंगे, क्या संदेश देंगे कि वह पर्याप्त सावधानी बरतें ताकि जो पर्यटक दूसरे प्रदेशों से या दूसरे देशों से हमारे छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो वो न सिर्फ यहाँ पर्यटक स्थलों का आनंद लें बल्कि अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करें। उसके लिए हम लोगों ने एक तैयारी की है कि लोग सावधान रहें और सुरक्षित रहें जी। लोगों में कोरोना के कारण थोड़ा सा बदलाव तो आएगा, तो अविश्वास भी होगा जी। तो जाएंगे तो वहाँ कोई यूज एंड थ्रो वाला प्लेट इस्तेमाल कर रहे हैं,
जी, या स्पर्श करने से बचेंगे, साफ सफाई को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी जी, रूम सर्विस के दौरान कागज के प्लेट और पत्तल की व्यवस्था की जा सकती है। तो कोरोना के कारण थोड़ा सा जीवन में बदलाव तो आएगा जी, और उस बदलाव के लिए हम लोग पूरी तरह तैयारी भी कर लिए हैं, तैयार भी हैं। जी, जैसा इस साल का पर्यटन का थीम जो है पर्यटन और ग्रामीण विकास, तो इससे क्या है ग्रामीण विकास को बहुत ज्यादा फायदा भी मिलेगा इन चीजों से। जी, तो इस साल की जो थीम है पर्यटन और ग्रामीण विकास, जी, उससे जुड़ा हुआ भी ये हो जाएगा कि गांव वालों को ज्यादा से ज्यादा इसमें रोजगार मिलेगा। छत्तीसगढ़ी खान पान का है। हाँ, जैसे अभी आपने अनुभव किया होगा हमारे छत्तीसगढ़ में एक गढ़ कलेवा का दुकान है रायपुर में, तो उसको हम लोग हर जिले में और ब्लॉक में फैला रहे हैं। उसमें क्या होगा 5 स्टार होटल का भोजन तो खा के लोग निकल के पर्यटन स्थल में आते हैं जी, तो वहाँ भी वही चीज मिले ऐसा नहीं होना चाहिए जी, तो वहाँ हमारा छत्तीसगढ़ी व्यंजन मिलेगा। जी, ठेठरी है, खुरमी है, चौसेला है, परा है, जी, तो इस प्रकार की चीजें मिलेगा तो उसको नया चीज मिलेगा। तो हम अपनी छत्तीसगढ़ी संस्कृति कला इन सभी चीजों को आगे करते हुए इस स्थान में दिखाना चाहते हैं और पर्यटन को विश्व के नक्शे पर एक मानचित्र में स्थान भी मिले हमारे छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को, उसका भी हम लोगों ने पूरी कोशिश की हुई है। जैसे वाटर टूरिज्म की भी बात मैंने को सांकेतिक बताया है जी, कि हमारे पास वाटर टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म के लिए गाइडलाइन भी हमारी तैयार हो गई है जी, और उसमें हम लोग जैसे मुरमसिल्ली डैम है धमतरी का, हसदेव बांगो डैम सतरेंगा है कोरबा में, संजय गांधी जलाशय है खूंटा घाट रतनपुर में, गंगरेल है धमतरी में, सरोधा डैम है कबीरधाम में, समोधा बैराज है रायपुर में, कोडार डैम है रायपुर का, मलानिया डैम है गोरेला का, दुधावा डैम है कांकेर का। यहाँ वाटर टूरिज्म के विकास की पर्याप्त संभावना है और इसको अध्ययन करके रिपोर्ट हम लोगों के पास आ चुका है। क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, बोट्स और क्रूज के लिए टेंडर भी हो गया है। देखो अपना देश एक है स्कीम थीम, उसके तहत भी हम लोग काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा इसमें। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ की तैयारियां हैं। मंत्री महोदय, एक बात और कि हम सब जानते हैं कि कोई भी शासकीय योजना या शासकीय अभियान बिना जन भागीदारी के सफल नहीं हो सकता। पर्यटन क्षेत्र में तो यह बात और ज्यादा प्रासंगिक लगती है। हम जानते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष की जनता का व्यवहार वहां पहुंचने वाले पर्यटकों के मन में उस इलाके की एक छवि का निर्माण करता है। यदि अच्छा व्यवहार है तो अच्छी छवि बनती है और यदि व्यवहार अनुकूल नहीं है तो वो पर्यटक एक खराब छवि लेकर यहाँ से जाता है। वैसे तो हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है यहाँ के लोग बहुत ही सहज और सरल माने जाते हैं, फिर भी आप हमारे प्रदेश के लोगों से क्या अपील करेंगे कि वो यहाँ पर आने वाले पर्यटकों से कैसा व्यवहार करें और साथ ही इस बारे में आपकी क्या कोई कार्य योजना है? एक बहुत अच्छी बात आपने उठाई। निश्चित तौर पर इसके बिना पर्यटक आकर्षित नहीं होंगे या पर्यटक आएंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ के विषय में उनके मन में अच्छी भावना पैदा हो, इसके लिए ये बहुत आवश्यक है। जन भागीदारी की बात जो आपने कही 2-3 प्रकार से, एक तो हम उनको स्थानीय रोजगार से जोड़ना चाहेंगे, एक भागीदारी है। दूसरा पर्यटकों का सम्मान पथ प्रदर्शन हो, उसके लिए अच्छा व्यवहार करने के लिए हम रास्ते में पड़ने वाले पूरे गांव शहर मोहल्ला के लोगों को प्रशिक्षण भी देंगे, आग्रह भी करेंगे। उस रास्ते में आने जाने के लिए जो व्हीकल्स चलेंगे, गाड़ियां चलेंगी, उनको भी हम लोग प्रशिक्षित करेंगे कि जो पर्यटक बाहर से आएंगे उनके मन में अच्छी छवि हमारी छत्तीसगढ़ की बने। यहाँ सहज सीधे सरल व्यक्ति माने जाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, तो हमारी उस संस्कृति के अनुसार हमारा व्यवहार हो, इसके लिए भी हम लोगों को जागृत करेंगे। अलग अलग कोटेशन बनाएंगे, उनको जानकारी देंगे ताकि लोग अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं, पर्यटकों का स्वागत करें, सम्मान करें, उनको लिए भोजन पानी की व्यवस्था करें। ये तो सारी चीजें उस रूप में की जाएगी ताकि पर्यटक छत्तीसगढ़ के विषय में अच्छी राय कायम करके जाएं, इसका प्रयास किया जाएगा। और मैं पूरे प्रदेश के लोगों को आग्रह करना चाहूंगा आपके इस माध्यम से कि जहाँ के भी पर्यटक हमारे छत्तीसगढ़ में आते हैं वो हमारे मेहमान हैं और उनकी मेहमान नवाजी छत्तीसगढ़ की संस्कृति और संस्कार के हिसाब से हमारे छत्तीसगढ़ के लोग करें ताकि उनके मन में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रति अच्छी भावना हो, उनके कोई तकलीफ हो, कोई जानकारी ना हो,
तो सारी चीज में सहयोग करें, यही निवेदन छत्तीसगढ़ वासियों से करता हूँ। और विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर मैं सबको बधाई और शुभकामना देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ का पर्यटन स्थल काफी अच्छा विकसित होगा, विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान बनाएगा और यहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा और बाहर के लोगों को सम्मान मिलेगा। इस बात का आश्वस्त करते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। जी, बहुत बहुत आकाशवाणी परिवार को मेरी ओर से धन्यवाद। तो श्रोताओं, यह था हमारा विशेष कार्यक्रम। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।